आज अखिलेश यादव जी की बेटी पे सवाल उठता है तो आज पूरा हाहाकार मचा है मीडिया पे। जब कंगना राउत चुनी हुई सांसद के ऊपर अभद्र टिप्पणी समाजवादी पार्टी के गुंडे करते हैं तो अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी मौन क्यों है? उस पर आवाज कब उठाएंगे? उनके बेटी के ऊपर बात आ जाए तो पूरा देश विरोध में खड़ा हो जाए। तो ये तो पीडीए का संस्कार है, दूसरे की बहन बेटी पे कीचड़ उछालना, उनको जो है तौहीन करना, बेइज्जत करना, पीडीए का यही संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी का तो संस्कार नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार है, जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाएंगे। जितने पीतंग चाहोगे उतने पैर में ठोकने का काम योगी जी की सरकार करेगी, लेकिन बहन बेटियों का अपमान योगी जी की सरकार सहन नहीं करेगी। ये पूज्य महाराज जी का प्रदेश है। पूज्य महाराज जी ने संदेश दे दिया, चाहे पीडीए के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों, अगर चरित्रहीनता वाला काम करेंगे तो पूज्य महाराज जी का कोड़ा चलेगा, सबको ठीक कर देंगे वो। अभी एक टांग में छेद हो रहा था, दोनों टांग में छेद होना चालू हो गया है। योगी जी ने तो ये भी बोला ना कि अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को समझा लो, नहीं समझा पा रहे तो हमारे पास भेज दो। पूज्य महाराज जी ने संदेश दिया ना। आप ये बताइए, जिस घर का मालिक चरित्रवान होगा उसका पूरा परिवार चरित्रवान होगा कि नहीं होगा? तो ये तो पीडीए का संस्कार है। ये खाली दिन भर दूसरे की बहन बेटी पे कीचड़ उछालना, उनको जो है तौहीन करना, बेइज्जत करना, पीडीए का यही संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी का तो संस्कार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो देश के लिए सोचती है, गरीबों के लिए सोचती है, मजलूमों के लिए सोचती है, नौजवानों के लिए सोचती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास तो अभद्र टिप्पणी करने का समय नहीं है। वो देश के बारे में सोचते हैं, प्रदेश के बारे में सोचते हैं। ये पीडीए बना लिए हैं। कहा जाता है, विपक्ष कहता है कि नरेंद्र मोदी जी की भी जबान फिसल गई थी कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, कुछ ऐसा बोला जा रहा था। उस समय भी तो इल्जाम लगे थे ना भाजपा पे। जबान किसी की कभी भी फिसल सकती है, हम लोगों की फिसल जाती है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन उसको ये लोग र्यूमर बनाते हैं। कौन बनाता है र्यूमर? जो चरित्रहीन लोग होते हैं, जिनका परिवार चरित्रहीन होता है, वो दूसरे की बहन बेटी पे पहले कीचड़ उछालता है। ये प्रकृति का नियम है। आप लोग पत्रकार हैं, कभी भी आप लोग प्रैक्टिकल करिए। जो किसी के बहन बेटी के ऊपर कीचड़ उछालेगा, निश्चित रूप से वो चरित्रहीन आदमी है। अगर चरित्रवान होता तो दूसरे बहन बेटी के ऊपर कीचड़ आदमी उछालता ही नहीं है। लगता है कि योगी जी ने तो आज बोल दिया है कि बेटी कोई भी हो, अगर किसी के साथ इस तरह होगा तो कार्रवाई की जाती है। क्या लगता है, क्या कार्रवाई करने वाले योगी आदित्यनाथ? क्योंकि ये मामला अब योगी जी के संज्ञान में है। पूज्य महाराज जी की बंदूक की नली वो टांगों की तरफ 24 घंटे रहती है, और उनका बुलडोजर का सूंड आपने देखा है, ऐसे शांतिपूर्ण ढंग से ऐसे बैठा रहता है। और जब पूज्य महाराज जी का आदेश होता है तो जाता है, नोच नाच के चला आता है, सब समय नहीं लगाता। तो यही किया जाएगा, यही होना चाहिए। चलिए, आपको क्या लगता है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर लगातार विपक्ष के द्वारा टिप्पणियां की जा रही है? कभी आप देख लीजिए स्मृति ईरानी, कंगना रनौत, मैथिली ठाकुर तक को भी नहीं छोड़ा गया। और उसी पार्टी के मुखिया जो अभी उत्तर प्रदेश के देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि आदित्य यादव पर टिप्पणी की गई, उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तभी आदित्य यादव जैसी बेटी जो हमारी बेटी है उसको न्याय मिलने की उम्मीद है। अखिलेश यादव की सरकार होती तो कोई भी उम्मीद आप नहीं कर सकते थे कार्रवाई की, क्योंकि आपने देखा कि पूर्व में इनकी बीवी पर एक मौलाना ने किस अभद्र टिप्पणी की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली थी, क्योंकि उनको राजनीतिक कहीं ना कहीं डर था कि अगर मैं किसी मौलाना पे बात करूँ तो उनका वोट बैंक खिसक सकता है। लेकिन यहाँ वोट बैंक की बात नहीं है। योगी जी, आदित्य यादव भी योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ भी इस प्रदेश की बेटी है, आप भी इस प्रदेश की बेटी हैं। जितनी भी उत्तर प्रदेश की बेटी उनकी बेटी है। उसके ऊपर कोई भी गंदी नजर रखेगा, गलत नजर रखेगा, उसके ऊपर योगी जी की जो बुलडोजर है वो तैनात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा, उन्होंने राजनीतिक चीज़ों को किनारे करते हुए एक परिवार की बात की है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही उनका परिवार है योगी आदित्यनाथ जी का, और आदित्य यादव भी उस 25 करोड़ जो परिवार है उसी का हिस्सा है। और उसके ऊपर इस तरीके का जो अपमानजनक अमर्यादित टिप्पणी की गई है वो कतई योगी जी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूरा देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। योगी जी बेटियों का साथ दे रहे हैं। सदैव योगी आदित्यनाथ जी हैं तो आदित्य यादव को न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव जी होते तो उनकी बेटी को, अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाते, क्योंकि वो तो अपराधी और आतंकियों के साथ खड़े नहीं होंगे, वो पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज अखिलेश यादव जी की बेटी पे सवाल उठता है तो आज पूरा हाहाकार मचा है मीडिया पे। जब कंगना राउत
चुनी हुई सांसद के ऊपर अभद्र टिप्पणी समाजवादी पार्टी के गुंडे करते हैं। रिधिमा शर्मा जैसी जो एक राष्ट्रवादी लड़की है, उसके ऊपर जब चरित्रहीन बातों का आरोप लगाने का काम ये समाजवादी करते हैं। हाल ही में यही वीडियोस आए। मैथांगी ठाकुर जो चुनी हुई विधायक है, उसके उतने अपमानजनक। अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेता और महिला नेत्री किस प्रकार से मोदी जी और दिल्ली सीएम की जो फोटो को AI फोटो को अटैच करके इतनी भ्रामक तस्वीरें फैलाकर एक गंदा संदेश देने का काम कर रही हैं। तो अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी मौन क्यों है? उस पर आवाज़ कब उठाएंगे? उनकी बेटी पे आवाज़ उठे, उनके बेटी के ऊपर बात आ जाए तो पूरा देश विरोध में खड़ा हो जाए। उनकी बेटी के ऊपर जब ये आरोप लगाया गया है, इस तरह की टिप्पणी की गई है, तो उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा करवा रही है। देखिए, जब हमारे मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया ना, उसके बाद सारे जवाब खत्म हो जाते हैं। जब मुख्यमंत्री ने कह दिया उस बेटी के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार खड़ी है, तो ये दो झुटभैया नेता हैं, इनकी बातों को मत सुनिए। ये वही चरित्रहीन लोग हैं जो AI की फोटो एडिट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो जुड़े महिला विंग हैं उनको कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार है। जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाएंगे। जितने पीतंग चाहोगे उतने पैर में ठोकने का काम योगी जी की सरकार करेगी, लेकिन बहन बेटियों का अपमान योगी जी की सरकार सहन नहीं करेगी। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि योगी जी ने कहा भी है कि अगर अखिलेश यादव से उनके गुंडे नहीं समझ रहे हो तो वो बता दें, हम हैं उसके लिए, हम उनके गुंडे संभालने के लिए तैयार हैं। क्या कहना चाहते थे, क्या संदेश? क्योंकि योगी जी ने स्पष्ट कहा कि जो गुंडे समाजवादी पार्टी के हैं, जो लगातार गंदी फोटो, गंदी तस्वीरें AI के जनरेट करके बहन बेटियों का अपमान कर गए, स्मृति ईरानी जैसे नेता का अपमान कर गए, कंगना रनौत जो चुनी हुई सांसद, इनका अपमान कर गए, मैथिली ठाकुर हो गई, रिधिमा शर्मा हो गई, एक ने अनेकों लोग का ये अपमान कर गए। और हमारी बहन बेटों का अपमान मुख्यमंत्री जी पूरा प्रदेश जानता है कि वो सहन नहीं करेंगे। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। चलिए, योगी जी कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाया जाएगा, लेकिन क्या लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियों पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की जाती है तो विपक्ष शांत रहता है, लेकिन अगर विपक्ष की किसी भी बहन बेटी पर आवाज़ आती है या सवाल उठते हैं तो उस पर आवाज़ खड़ी करती है भाजपा। ये क्या दिखाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि बेटी के सम्मान में भारतीय जनता मैदान में। जब भाजपा का नारा है तो वो भाजपा उसको कर देने का काम कर रही है ना। आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी पे अभद्र टिप्पणी करी जा रही है, उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी खड़े हैं। उनके पूर्णतः रूप से खड़े हैं। वो किसी भेदभाव, जात पंथ को किनार करते हुए खड़े हैं। उनका एक नारा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुंडा माफिया या किसी प्रकार के लिए प्रदेश के अंदर क्षति पहुंचाएगा, उसके पैर में पीतल डाला जाएगा, क्योंकि उसकी पुश्तें आने वाले याद करेंगी। आज मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी की कितनी महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनके पार्टी के लोग टिप्पणी करते हैं और बड़ी बड़ी नेताओं पे टिप्पणी करते हैं। जब अखिलेश यादव जी मौन हो जाते हैं, वो स्पीचलेस हो जाते हैं। क्यों? आज उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनको पता है कि योगी जी का डर क्या होता है, योगी जी का खौफ क्या होता है, योगी जी आज क्या है प्रदेश के अंदर, उनका एक दायरा क्या है, उनकी एक मजबूती क्या है। आज आपको बता दो कि मुख्यमंत्री जी ने कह रखा है कि अगर किसी व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी करी या किसी प्रकार का कोई अभद्र काम करा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके घर पे बिल्डोजर चलेगा। चलिए, बिल्डोजर चलने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि अब बिल्डोजर सभी के ऊपर चलेगा? और अदिति यादव के ऊपर जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, तस्वीरें शेयर की जा रही है, उस पर भी कार्रवाई हो? देखिए, अदिति यादव के ऊपर जिस तरफ से टिप्पणी की गई एकदम गलत है और सरकार ने बोला भी है कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज से कुछ दिन पहले उसी घर की एक बहुत ही अपर्णा यादव, उसके ऊपर यही समाजवादी पार्टी के IT सेल के गुंडे क्या क्या टिप्पणी कर रहे थे कि पति खा गई, ये खा गई, वो खा गई। तब तो मुंह किसी का नहीं खुला था। उसी घर की बेटी थी ना अपर्णा यादव। शुक्र मनाइए कि योगी बाबा की सरकार है। योगी बाबा अपर्णा यादव को भी, डिम्पल जी को भी और अदिति को भी अपने घर की बहन बेटी मानते हैं, तो उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसी PDA का एक सांसद आता है और कहता है, इसी महागठबंधन का एक सांसद पप्पू यादव कहता है कि महिलाएं राजनीति में बेड शेयर करके आती हैं। तब तो इन विपक्षियों किसी के मुंह नहीं खुलती है। तब पता नहीं इनकी जमीन मर जाती है कि ये मर जाते हैं खड़े खड़े, तब नहीं इनका मुंह खुलता है। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, जो अभी कहा कि बेड शेयर करके आती हैं या उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इस तरह की जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये क्या मानसिकता को दर्शाता है? कि ये मानसिकता क्या है समाजवादी पार्टी की? ये देखिए, पप्पू यादव का ये भाषा था कुछ दिन पहले की। अब ऐसे नीच टूच सांसद हैं, लेकिन इसके लिए विपक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ कि ये गलत बोला है। अभी कुछ दिन पहले मैथिली ठाकुर के ऊपर टिप्पणी किया गया, रेखा गुप्ता के ऊपर टिप्पणी किया गया, स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर टिप्पणी किया गया।
उसके बाद एक कांग्रेस की बहुत बड़ी नेत्री बनती हैं सुप्रिया सिरनेत, जिसको महाराजगंज की जनता ने जमानत जब्त करके भेजा था। वो कंगना रनौत में मंडी में रेट पूछ रही थी उनका। बताइए, मंडी में रेट पूछा जा रहा है, एक सांसद है कंगना रनौत, एक अभिनेत्री है जानी मानी, उनके ऊपर जिस पार्टी के नेता कहते हो कि बच्चों से गलती हो जाती हो, जिस पार्टी के नेता जब उनका आईटी सेल, जब आपने देखा कि एक गंदी ट्वीट करता है एक महिला के लिए, उसको जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको बचाने के लिए कमिश्नर ऑफिस पहुंच जाते हैं अखिलेश यादव। तो इन लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे? ये लोग महिला विरोधी लोग हैं। आज अखिलेश यादव जी अपनी बेटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं की, भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ उस बिटिया के साथ खड़ी, अदिति यादव के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अदिति यादव हो और अदिति यादव जैसी लाखों बिटिया जो उत्तर प्रदेश में निवास करती है, अगर उनके साथ कहीं पर भी अभद्रता होती है उसके साथ खड़े होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने दयाशंकर जी की बेटी को नहीं छोड़ा, इन्होंने वो लोग हैं जिन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी को अपमानजनक करने का काम किया। तो आज कहीं ना कहीं ये दर्शाता है साहब कि अखिलेश यादव जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम अदिति यादव के साथ खड़े हैं, उसके सम्मान के साथ खड़े हैं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जाइए ना, पता लगाइए। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बहन पे बात आ गई तो घर फूंक देंगे, तो जिसको आप जानते हो उसको फूंक दीजिए जाके। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये योगी जी की सरकार है। यहाँ अगर अखिलेश यादव जी की बिटिया के सम्मान की बात होगी तो अखिलेश यादव नहीं, योगी आदित्यनाथ जी खड़े होंगे उसके सम्मान में, और वो आप देख भी गई हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि अदिति यादव प्रदेश की बेटी है, जिसने भी इस तरीके की गलत आपत्तिजनक टिप्पणी की है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उनके कहने पर FIR दर्ज हुई है, आने वाले समय में देखेगा उन आरोपियों का भी हिसाब होगा। यही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पत्नी के बारे में मौलाना टिप्पणी करता है और अखिलेश जी चू नहीं कसते हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं उनकी नस दबी हुई है। तो भले ही योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई करने के लिए निष्पक्ष आदेशित किए हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कहीं अखिलेश यादव खुद अपने दल के लोगों से ये करा तो नहीं रहे हैं, अखिलेश यादव करवा रहे हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कहीं खुद तो नहीं ये फोटो शेयर कराएं, ये कैसी बात है? इसलिए कि समाजवादी पार्टी का अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। जब कंगना रनौत पे ये लोग टिप्पणी कर सकते हैं, मैथिली ठाकुर पर टिप्पणी कर सकते हैं, तमाम बेटियों पे, देश के बेटियों पे, चुनिंदा लोगों पे जो जनता चुनकर भेजती है उन पे टिप्पणी कर सकते हैं, जब बहन मायावती पे ये लोग गेस्ट हाउस कांड करा सकते हैं, जब एक बेटी पे आप ये पढ़ती है तो माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये सोचने वाली विषय है। ये भाई साहब कह रहे हैं मुख्यमंत्री निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम किया है। अगर किसी बेटी पर अंगुली उठेगी तो उसकी अंगुली काटने का काम करेंगे मुख्यमंत्री जी। ये चाहे अखिलेश यादव की बेटी हो, चाहे गरीब की बेटी हो, उनके लिए सब बराबर बेटियां हैं, सब प्रदेश बराबर है। तो अखिलेश यादव आप चिंता मत करिए, आपके परिवार पे अगर किसी भी तरह की विपत्ति आएगी तो पहले मुख्यमंत्री जी आपके आगे खड़े रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके सम्मान में खड़े रहेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश आप पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, अब नया उत्तर प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश है। आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव खुद भी करवा सकते हैं। जो आपत्तिजनक टिप्पणियां, आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल की जा रही हैं अदिति यादव की, भाई साहब ने कहा कि अखिलेश यादव खुद भी करवा सकते क्योंकि वो राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या लगता है इस बात में सच्चाई है या फिर ये गलतफहमी? देखिए, उनके पार्टी के जो टुच्चे गुंडे हैं कुछ, वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं। ये वही पार्टी है जिसने गेस्ट हाउस कांड कराया था। एक प्रदेश की रही मुख्यमंत्री के साथ वो जब गेस्ट हाउस कांड करा सकते हैं तो कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन योगी बाबा की सरकार है, करने वाले जो जिसने भी पोस्ट किया है वो किसी भी पार्टी का वो बख्शा नहीं जाएगा। कुछ दिनों बाद वो एक पैरों से लंगड़ा होता हुआ जाएगा। चलिए, कह रहे हैं कि कुछ दिनों बाद, यानी कि कुछ दिनों बाद कोई कार्रवाई हो सकती है। आपको क्या लगता है? योगी जी ने बोल तो दिया है, कार्रवाई क्या होगी अब? ऐसा है, महाराज जी की सरकार है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जो है इसके पहले इनकी पार्टी महिलाओं का कितना सम्मान किया, जयप्रदा पे जो है आजम खान ने एक टिप्पणी किया था, मैं आपके चैनल पे नहीं बोल सकता हूँ, वो कुछ किए थे, कोई कार्रवाई नहीं कर पाए थे क्योंकि लंगड़ी लुचली सरकार रहती थी, वो कोई कार्रवाई नहीं करते थे। आज ये योगी जी की सरकार है, सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।
और हमेशा जो है अखिलेश के परिवार के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी खड़े रहे। अभी उनका भाई आप खत्म कहना चाहते हैं कि अगर अखिलेश यादव के परिवार पर या उनकी बेटी पर कोई भी टिप्पणी करता है, कोई भी आपदा आती है, तो योगी जी कैसे संभाल लें? मतलब अखिलेश यादव अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे, अब योगी जी संभाल। बिल्कुल योगी जी संभाल रहे हैं। और अभी उनके यहाँ जो है दुख हुआ, 3 बार योगी जी गए, देखिएगा तो तन मन धन से वो जो है जुड़े रहते हैं उनके साथ, कहीं जो है इधर उधर नहीं, और पूरी सुरक्षा के साथ रहते हैं। अब वो टिप्पणी करना, वो उनके भेष पे टिप्पणी करते हैं, उनके जब संतों पे टिप्पणी करने लगे तो उनकी जो है इज्जत उतनी ही है। और पूरा भारत देख रहा है, पूरी यूपी देख रही है, और 27 में देख लेगी। जी, तो देखिए ये कहीं ना कहीं साफ पता चलता है कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी या उनके कार्यकर्ता या उनके जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुखिया की बात करें, अगर किसी भी बेटी पर बात आती है तो योगी आदित्यनाथ हमेशा खड़े हैं।